हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस देखेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये अक्सर माध्यमिक एग्जामों में और एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल में और कहीं कहीं बैंक में भी बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन हम लोग बैंक में या फिर माध्यमिक में भी एसएससी का जो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप का जो सवाल है, पार्टनरशिप का सवाल हम लोग बना नहीं पाते हैं। न बना पाने का कारण होता है क्योंकि हम लोगों को पार्टनरशिप समझ में नहीं आता है। पार्टनरशिप समझ में नहीं आने का कारण क्या है? पार्टनरशिप नहीं समझ में आने का सबसे मेन कारण होता है, इसका नाम है अनुपात। जिन बच्चों को अनुपात समझ में नहीं आता है उन्हें पार्टनरशिप कभी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए हम लोग पहले अनुपात का एक छोटा सा चीज़ देखते हैं। अनुपात, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप पूरा का पूरा डिपेंड अनुपात पे ही है। अगर आपको अनुपात समझ में आता है तो आप ये हलवा जैसा बनाएंगे, अगर ये नहीं आएगा तो हलवा भी आपको बहुत पटसा जैसा लगेगा। कहा जाता है ना कि डायलॉग आप सोच रही है। अनुपात क्या होता है? आप जैसे तीन आदमी हैं, ठीक है, ए, बी और सी। इन्होंने इनका जो मूलधन लगाया, मूलधन अनुपात, इनके मूलधन का अनुपात, इनके मूलधन का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4:5। ये मूलधन का अनुपात क्या होता है? मूलधन का अनुपात होता है उनके द्वारा बिजनेस में लगाया गया रुपया। क्या? उनके द्वारा बिजनेस में लगाया गया रुपया को हम लोग कहते हैं मूलधन। मूलधन का क्या किया जाता है? अनुपात निकाला जाता है। अनुपात कैसे निकाला जाता है? चलिए मान लीजिए कि ए ने लगाया 10,000 रुपया, चलिए तीन हमारा तो मानते हैं। मान लीजिए ए ने लगाया 300 रुपया, बी ने लगाया 400 रुपया और सी ने लगाया 500 रुपया, है ना। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो इनका अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात निकालना बहुत ही आसान है। इनको एक साथ रख के अनुपात का साइन दे दीजिए और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 2 0 2 0 2 0 कट गया तो क्या अनुपात आ जाएगा? 3:4:5। इस तरीके से आप 3:4:5 निकाल के उनका मूलधन अनुपात निकाल सकते हैं। ये क्या निकल गया? ये मूलधन अनुपात निकल गया। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको सवाल के लास्ट में लाभ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लाभ। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने 3 4 5 5 4 9 3 12 मान लीजिए कि 36 रुपये कमाया है। इन्होंने कोई बिजनेस किया था, 3 4 5 रुपये लगा के 36 रुपये का लाभ किया है। तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा? इन तीनों ने लगाया है, पैसा लगा के एक बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस शुरू करने के बाद जो लाभ हुआ उसको कोई इक्वली तो नहीं बांट सकता। मान लीजिए मैं 30 रुपये लगाया और आपने 40 रुपये लगाया और हम क्या करें? इक्वल बांट रहे हैं। तो आप क्या बोलिएगा कि भैया मैं तो 40 रुपये लगाया और आप 30 रुपये लगा रहे हैं और आप ज़्यादा प्रॉफिट 50-50 प्रॉफिट मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब क्या कि जिस अनुपात में आप मूलधन लगाए हैं, जितना मूलधन आप लगाए हैं उसी में आपको बांटना है। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन 3 4 5 को आपको जोड़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग अनुपातिक योग के नाम से जानते हैं। अनुपातिक योग। अनुपातिक योग क्या होता है? ये जो अनुपात दिया गया है इन सबको आपस में प्लस कर दिया जाता है। कितना आ जाएगा? 5 4 9 3 12, सॉरी 12, है ना। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? इसमें ए का हिस्सा ये 3 ए के लिए, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए, तीसरा वाला तीसरे वाले के लिए, यानी ये जो 12 आया, ये 12 आपके पास टोटल है, तीनों को मिलाकर 12 है। इसमें ए का हिस्सा कितना बनता है? 3। 12 में से 3, ये 3/12 का क्या मतलब है? 3/12 का मतलब होता है कि जैसे आपके पास 12 चॉकलेट है, 12 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट मेरा है ना। कुल मिला के आपका और मेरा मिला के टोटल 12 चॉकलेट है। 12 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट मेरा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि 12 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट जो है मेरा है। तो ये ए का हिस्सा होता है। तो 3/12, 12 चॉकलेट में से 3। अगर टोटल प्रॉफिट 12 होगा, तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा? 3। उसी तरीके से बी का हिस्सा कितना होगा आपको बताइए, है ना। आप अपने से पता कर सकते हैं। बी का हिस्सा कितना होगा? 4/12। और उसी तरीके से सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा होता है हमारा 5/12। और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हुआ था, लाभ कितना हुआ था? 36 रुपये। बस 36 रुपये तीनों में क्या कर देना है? इंटू कर देना है। ये मैं पार्टनरशिप का एकदम बेसिक चीज़ है। इसे कहते हैं प्रॉफिट बांटना। आपको प्रॉफिट बांटना नहीं आना चाहिए। मान लीजिए पार्टनरशिप छोड़िए, अगर आपको ये पार्टनरशिप का जो लाभ होता है वो बांटने नहीं आया तो आप भविष्य में किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो आपको चूना लगा जाएगा। बोलेगा कि आप वो कम पैसा लगाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा लेके जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप पढ़े रहेंगे तो आप उसको बताएंगे कि नहीं भाई, मूलधन के अनुपात में बांटो, जो जितना लगाएगा वो उतना लेके जाएगा। तो मैंने किया 3 3 का 9,
या 12×36, 4×12 और 12×36, ये 15। यानी अगर टोटल 36 रुपये लाभ होता है उसमें ए का हिस्सा होगा 9, क्योंकि इसमें कम पैसा लगाया है इसलिए इसे देखिए सबसे कम पैसा मिला है। बी का हिस्सा होगा 12 और सी का हिस्सा होगा 15। ये आपका सही आया कि नहीं आया आप इसको पता कर सकते हैं कैसे, इन तीनों का टोटल प्रॉफिट जो लाभ था यही आना चाहिए। आप इसको प्लस कर दीजिए, 15 12 27, 27 और 9 36, है ना। इस तरीके से आप इसको करेंगे। पार्टनरशिप जब बिजनेस आप करेंगे ना, ये चैप्टर जब आप बनाना शुरू करेंगे उसमें यही आएगा कि आपको मूलधन दिया जाएगा। आपको उस मूलधन से सबसे पहला काम होगा, फर्स्ट आपको पहले अनुपात निकालना होगा, अनुपातिक योग निकालना होगा। इसके बाद ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, इसके बाद टोटल प्रॉफिट को आप उसमें बांट देंगे। इस तरीके से ये पार्टनरशिप एकदम बेसिक चीज़ है और ये अनुपात से ही डिपेंड है। जिसको अनुपात समझ में नहीं आएगा उससे पार्टनरशिप बिजनेस कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आज आपको ये बता दी। अब मैं इसका कुछ सवाल बनाकर आपको दिखलाता हूँ कि कैसे आप सवाल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं क्लास 10 में, वो लोग अपना पार्टनरशिप चैप्टर खोल के बैठ जाए और मैं जो बोलूँगा आप उसको फॉलो कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको पार्टनरशिप समझ में आया कि नहीं आया। देखिए पार्टनरशिप जब तक आप अपना कलम उठा के बनाना शुरू नहीं करेंगे और सोचेंगे कि बैठे बैठे देख कर सीख जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कलम उठा के खुद से बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि नहीं आया खुद से समझ में आएगा। जैसे कि आप अगर क्लास 10 का अपना चैप्टर खोल के देखेंगे बुक, तो उसमें 1 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। क्या दिया गया 1 नंबर सवाल में? 1 नंबर सवाल में एक आदमी है, 2 आदमी है एक्चुअली। एक आदमी 15,000 रुपये लगाया और दूसरे ने कितना लगाया? दूसरे ने लगाया 25,000, है ना। आप इसका क्या कर दिए, रेशो निकाल लीजिए। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये आया 15/25। आप इसको 5 के टेबल से काट दीजिए, 5 चीज़ 15 एंड 5 5 25। ये आ गया। वो जो भी आदमी है ए और बी, इनका अनुपात आ गया 3:5। कितना गया? 3:5। ये उन दोनों का मूलधन अनुपात आया। क्या इसे बोलते हैं हम लोग? मूलधन अनुपात। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मूलधन अनुपात। आपको यहीं पे संग संग आपको अनुपातिक योग भी निकाल लेना है। अनुपातिक योग आप दिमाग में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, है ना। एग्जाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 + 5 = 8। इसमें ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा हो जाएगा 3/8 और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? बी का हिस्सा हो जाएगा 5/8, है ना। और सवाल में आपका क्या दिया है? और सवाल में लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में 16,800 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ इन लोगों का? 16,800। जाहिर सी बात है, आप तो मूलधन तो बांटेंगे नहीं, आप लाभ को ही बांटेंगे। यानी ये जो अनुपात निकला, इस अनुपात में क्या बांटेंगे? लाभ को। तो मैं पहले ही बताया था, आपका लाभ हो या हानि हो, आप बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ भी आपका, हानि भी आपका। तो लाभ भी आप अनुपात इसी अनुपात में बांटेंगे और हानि भी आप इसी अनुपात में बांटेंगे, जैसा आपका दूसरे नंबर सवाल में दिया गया है। आप इसको काट दीजिए, आप 2 16 और ये 100, 21 सेम ये इसी तरह से कट जाएगा और 21 को 5 से गुणा करेंगे 105 और आपका आंसर आ जाएगा। ए का हिस्सा हो जाएगा 6,300 और बी का हिस्सा हो जाएगा 10,500। सेम सवाल है आपका बी नंबर 2 नंबर। जैसे ये आप बनाए वैसे ही आप 2 नंबर पे बना सकते हैं। 2 नंबर और 1 नंबर सेम टू सेम है, बस वहाँ पे नुकसान हुआ है। नुकसान और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। एक सवाल है इसका 3 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, तो 3 नंबर सवाल देखते हैं कि 3 नंबर सवाल कुछ बच्चों को शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं 3 सवाल आज केवल बताऊंगा और बाकी के जो पार्टनरशिप के सवाल है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में डाल दूँगा, है ना। तो 3 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि शोभा और मसूर दोनों मिलकर 2,50,000 में एक गाड़ी खरीदकर 2,62,500 में बेच देते हैं। कहने मतलब क्या है? कहने मतलब जो 2 लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2,50,000 में गाड़ी खरीदा। गाड़ी कितने में खरीदा? 2,50,000 और बेचा कितना में? बेचा कितना? 2,62,500, है ना। तो आप जाहिर सी बात है, आप खरीदे कम में है, बेचे अधिक में, खरीदे कम बेचे अधिक, तो जाहिर सी बात है आपका क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। कितने का लाभ हुआ होगा? आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 और ये आ जाएगा 12,500।
12,500 रुपया आपको गाड़ी खरीद कर बेचने में लाभ हुआ है ना। और लिखा गया है कि खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया। बस यहीं पे सारा खेल है। लिखा शोभा और मसूद, है ना। क्या लिखा है? शोभा ने मसूद का, यानी मसूद अगर 1 रुपया लगाता है तो कितना रुपया लगाता है? 1/1/2 गुना, 1.5 गुना, जिसे कहा जाता है 1.5 गुना। क्या कहा जाता है? 1.5 गुना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में इस 1/r में करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3/2 अनुपात 1, है ना। आपको यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा कि माना मसूद ने लगाया रुपया बराबर 1। आप इसको चाहे तो x मान के भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और शोभा ने कितना लगाया? शोभा ने लगाया रुपया बराबर 1/1/2, है ना। वो 1 लगाया, ये इसका 1.5 गुना लगाया, बस हो गया। आप इसको 3 से गुना कर दीजिए, 2 नीचे में है ना, 2 का आप इसके साथ गुना कर सकते हैं तो आ जाएगा 3/2। ये नीचे का जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2। क्या आया? 3/2। यानी आप क्या कर सकते हैं, शोभा और मसूद ने जो पैसा लगाया है आप उसको 3/2 में है और आपका लाभ हुआ है 12,500। यानी आपको टोटल जो लाभ है आपको इस अनुपात में बांटना है, और मैंने आपको लाभ को अनुपात में बांटना सिखा चुका है, और ये काम आपको खुद से करना है। लाभ आपको मिल गया, आपको अनुपात मिल गया, शोभा और मसूद का अनुपात मिल गया, और आप इसको जो इसका प्रॉफिट है आप खुद से निकालिए और खुद से आप इसका आंसर देखिए कि आप निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर आप निकाल पाए तो आगे का आपका सवाल आपको कुछ समझ में आने लगेगा, और आप देखेंगे कि आपको पार्टनरशिप बहुत अच्छे समझ में आया। नहीं तो वही हाल है, फिर से जहाँ थे वहीं पर आएंगे। थैंक यू।